27 जनवरी के दिन ईरान के तेहरान में अजरबैजान दूतावास पर हमले के बाद अब एम्बेसी के स्टाफ और वहां रह रहे लोगों को अजरबैजान की राजधानी बाकू शिफ्ट किया जा रहा है। और इस हमले में दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं इस बीच रविवार को इस्फहान में सेना की फैक्ट्री पर भी हमला हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोगों को अजरबैजान के बाकू ले जाया जा रहा है जब इस सेना की फैक्ट्री पर हमला हुआ है। रविवार को ही यहां पर जोरदार धमाका हुआ था इस्फहान में। 27 जनवरी का दिन जब ईरान के तेहरान में अजरबैजान के दूतावास पर हमला होता है और अब एम्बेसी का जो स्टाफ है, वहां रह रहे जो लोग हैं, उन्हें अजरबैजान की राजधानी बाकू शिफ्ट किया जा रहा है। इस हमले में दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की मौत हो गई थी, जबकि इसमें 2 लोग घायल भी हो गए थे। और इन सब के बीच में रविवार ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रविवार को इस्फहान में सेना की फैक्ट्री पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, अजरबैजान दूतावास पर यह हमला हुआ। अब साजिश किसकी है, ये किसने हमला करवाया है? आपको बता दें कि जब हमला हुआ तो हमले के बाद एम्बेसी के जितने भी स्टाफ हैं और जो लोग वहां पर रह रहे थे, उनको अजरबैजान की राजधानी बाकू अब शिफ्ट किया जा रहा है। और इस हमले में दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की मौत हो गई। ईरान के इस्फहान में हुआ यही धमाका ईरान के सरकार का नया सरदर्द बन गया। रविवार को ईरान के इस्फहान में सेना की फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ। ईरानी सरकार ने रविवार को बताया कि यह धमाका असफल ड्रोन हमले के कारण हुआ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान लगातार अपनी परमाणु परियोजना को आगे बढ़ा रहा है और युद्ध के लिए लगातार रूस को ड्रोन मुहैया करा रहा है। दुश्मनान मिल्लत ईरान برای ناامن سازی جمهوری اسلامی ایران و ناامن سازی کشورمون انجام دادند. این اقدام بزدلانه امروز انجام شده. دستگاه امنیتی ما با اقتدار در راستای تأمین حداکثری امنیت ملی کشور عمل می‌کنند و چنین اقداماتی نمیتونه تأثیری در اراده و نیت متخصصین ما. खबरों में आगे बढ़ रहे हैं हम। यूक्रेन के शहर खार्किव में मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाया गया और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि खेरसोन में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए हैं। खार्किव में मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब तस्वीरें खार्किव से आ रही हैं। अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल से हमला किया गया है। अपार्टमेंट की इमारत पर आप सोचिए मिसाइल से हमला कितना जबरदस्त अटैक ही रहा। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की यह सबसे नई तस्वीर खार्किव से आपके सामने। कृष्ण मोहन मिश्रा और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, खार्किव की ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अगले पड़ाव पर है। विशाल, ये तस्वीरें डराने वाली तो हैं ही, साथ ही ये तस्वीरें ये भी इशारा करती हैं कि अगले 1 महीने बाद जब स्प्रिंग यानी कि सर्दी कम होनी शुरू होगी और बसंत का मौसम आएगा इस पूरे इलाके में, तो लड़ाई किस हद तक भड़केगी। दरअसल खार्किव और खैरसोन ये दोनों ही वो शहर हैं जिन पर रूस ने भारी लड़ाई के बाद कब्जा किया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में रूस ने इन दोनों ही शहरों को खाली किया था। माना यह गया था कि सर्दियों से बचने के लिए रूस ने टैक्टिकल विड्रॉल किया है खैरसोन से भी और खार्किव से भी, और दोनों ही जगहों पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा किया। अब पूरी सर्दियां रूस ने पूरे मोर्चे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले जारी रखे हैं। अब वो हमले और ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देश, नेटो कंट्रीज और जो पश्चिमी देश हैं वो टैंक दे रहे हैं, उसके बाद समर ऑफेंसिव लॉन्च करने की तैयारी रूस करेगा, जो कि बहुत संभावना है कि मार्च से रूस अपने ज़मीन पर बड़े हमले शुरू करेगा। और तब तक यानी पूरी सर्दियां, जब तक अगला 1 महीना और नहीं बीत जाता है, पीक विंटर्स हैं,
तब तक रूस ज्यादा ध्यान ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों पर देगा और इन हमलों को वो लगातार जारी रखेगा ताकि इन शहरों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा सके। गैस और बिजली की जो सप्लाई लाइन है उसको लगातार यूक्रेन को कमजोर किया जाए और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमले करता रहा। पहले हमने देखा किस तरीके से वेयर हाउस में भी सेना के हमले इसने किया ताकि तबाही यहां मचा दी जाए, हथियार इनके पास ना बचे, गोला बारूद ना बचे। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं हम। न्यूजीलैंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। ऑकलैंड शहर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है और इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का दिन ऑकलैंड वासियों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। बारिश की वजह से पानी का स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। तस्वीरें आपके सामने न्यूजीलैंड की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश किस तरह से कहर बनकर टूट रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। ऑकलैंड शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच में मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का भी दिन ऑकलैंड वासियों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। बारिश की वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को अलर्ट पे रहने की नसीहत दी गई है और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले लोग। न्यूजीलैंड के कई शहर इन दिनों बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं। सड़कों पर गाड़ी की जगह सिर्फ पानी नजर आ रहा है। कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। लोगों के घर से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भर गया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत खड़ी कर दी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से घर और गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऑकलैंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने भी भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए वॉलंटियर्स आगे आए हैं। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि 30 जनवरी को और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ज्यादा बारिश और पानी का स्तर बढ़ने का खतरा और भी बढ़ गया है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।